इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र से मकान पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। किराए पर दिए मकान को किराएदार खाली करने को तैयार नहीं है और मकान मालिक को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। उक्त मामले को लेकर गुरुवार को राठौर क्षेत्रीय समाज द्वारा डीआईजी को ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। देखिए कैमरामैन दीपेश खाटवा के साथ अक्षय मालवीय की ये खास खबर। दरअसल चाय की दुकान चलाने वाली महिला लीला राठौर ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर द्वारकापुरी क्षेत्र में मकान खरीदा था और निर्मला नाम की एक महिला को उसके परिवार के साथ रहने के लिए मकान किराए पर दिया था। कुछ दिनों तक तो सब सही चला, लेकिन पिछले कुछ वक्त से महिला किराया नहीं दे रही है। इसके साथ ही किराएदार निर्मला और उसका पति बड़े बड़े नेता का नाम बताकर गरीब महिला और उसके पुत्र को जान से मारने और झूठे केस में जेल भेजने की धमकी देने लगा। लीला राठौर के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए समाज जन आगे आया। राठौर क्षेत्रीय समाज के सदस्यों ने एकत्रित होकर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र को ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उक्त मामला संज्ञान में आया है, जिसके चलते जांच पड़ताल की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्वारकापुरी क्षेत्र से एक महिला आई और उनके साथ उनके समाज के लोग भी आए थे और उनकी समस्या ये है कि उन्होंने एक कमरा किराए पे दिया था, जिसको उनका कहना है कि वो अवैध रूप से वो कब्जा वो छोड़ नहीं रहे और नहीं खाली कर रहे हैं और डरा धमका भी रहे हैं और शायद जो वहाँ रह रहा है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो इसके ज्ञापन अभी लिया गया है और इसमें जो भी है थाना प्रभारी से जाँच करवा के उचित कार्रवाई की जाएगी। आज राठौर क्षत्रिय समाज यमानी इंदौर की ओर से समाज के विधवा महिला के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को हमने देखा, महसूस किया, तो हमको ऐसा लगा अन्याय ये हो रहा है कि वहाँ इन्होंने एक मेहनत मजदूरी करके एक मकान बनाया था। उसमें किसी व्यक्ति ने मकान किराए पे लिया और लेने के बाद फिर उस पर है ना खाली करने का भी उसने ना लिख के दिया। इसके बावजूद भी है ना अब इस बात पर उतर आया है कि उस मकान को वो हड़पेगा और उसके लिए वो बार बार इनको धमकियां दे रहा है, बार बार इनको डरा रहा है, बार बार जोर ज़बरदस्ती कर रहा है कि वो मकान कैसे भी करके उसका हो जाए। इसलिए श्याम ठाकुर और उसकी पत्नी निर्मला ये सब पूरा षड्यंत्र करके इनका मकान हड़पने के नियत से है ना इन्हें डरा रहे, धमका रहे हैं। तो राजनीतिक लोगों के नाम से इन पर दबाव डालता है और अद्वैत गतिविधियाँ जो भी वो करता हो उसके माध्यम से इनको डराना धमकाने का काम कर रहा है। तो समाज ऐसे लोगों से डरेगा नहीं। समाज ऐसे जो गरीब हमारे समाज के लोग हैं उनके प्रति सशक्तता के साथ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। इस हेतु हमने एक ज्ञापन आज श्रीमान डीआईजी साहब को दिया है। उस ज्ञापन में हमें आश्वासन दिया है कि उस पर उचित कार्रवाई श्रीमान की ओर से की जाएगी और इस संबंध में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी समाज इस आंदोलन को जारी रखेगा। समाज की बहुत अत्यंत गरीब महिला है, इनका एक पुत्र है और ये बहुत प्रताड़ित है। मतलब इन्हें बार बार जान से मारने की धमकियाँ दी जाती है। जो इनका मकान है उस पर एक कमरा किराया भी देता, पूरे मकान पे कब्जा कर लिया, इनको इनके मकान पर जाने भी नहीं देते हैं और वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा प्रकरण या कुछ होता है तो वो हमारी समाज की महिला उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। नाम सामने आए हैं, उसमें श्याम ठाकुर करके हैं और उनकी पत्नी है निर्मला जी। तो निर्मला जी इन्हें किसी भी रूप में के आरोप लगाकर केस में प्रकरण में फंसाने के लिए बार बार दबाव डालती है कि मैं तुम्हें प्रकरण में फंसा दूंगी, झूठे प्रकरण में। इस कारण ये लोग और अत्यंत मानसिक रूप से प्रताड़ित है। द्वारकापुरी का मामला है, काफ़ी समय से शिकायत करते आ रहे हैं, परंतु थाने पर जाने पर भी यही होता है कि हमें तो बुला लिया जाता है पर सामने वाली महिला उनके पति को कभी थाने पर लाकर कार्रवाई नहीं की जाती है। संजय राठौर, अध्यक्ष राठौर क्षत्रिय समाज, हमारे साथ पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि और संगठन मंत्री सब आए हुए हैं। आज हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया है, एसपी साहब ने भी हमको सुना है। मैंने उसको किराए से दिया था, वो खाली करने के लिए धमकी देती है। वहाँ नहीं देते, हम किराए से देते मकान में, वो चाय की दुकान चलाती थी, मारने की धमकी देती, खाली करवाने बोलती, मारने की धमकी देती वो दुकान पे आके धमका के जाती है कि तो मैं सुरंग मरवा दूँगा।